राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपके पर्सन की एनर्जी चेक करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं और आपको जितनी रेजोनेट करती है उतना लीजिएगा, बाकी लेट गो कीजिएगा, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आप अपने पे अप्लाई करेंगे तो फिर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे वो उस पर थोड़ा इन्फ्लुएंस उस पर सही नहीं रहेगा। और आप अपने हॉरोस्कोप भी दिखा सकते हैं अगर पर्सनल इश्यूज़ हैं, और पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। पर्सनल इश्यूज़ के लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। हॉरोस्कोप रीडिंग और ये पर्सनल रीडिंग दोनों ही चार्जेबल हैं। आप व्हाट्सअप नंबर से चार्ज पूछ सकते हैं। अब मैं आपके पर्सन की एनर्जी बता रही हूँ। आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है वर्क थ्रू योर फियर। वो अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं। वो किसी ना किसी चीज़ से, हो सकता है थर्ड पार्टी का फियर हो सकता है आपका ये फियर हो कि पता नहीं आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। जो कुछ भी हो, किसी भी तरीके का फियर हो, वो उस फियर पे वर्क कर रहे हैं। और इस पर स्कॉर्पियो लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो का के लिए भी ये मैसेज है। और ओवरऑल वो अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं। फियर पे वर्क करने का मीनिंग है उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बेवजह की बातों से भी डरती हूँ। तो उन सब चीज़ों से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ये कार्ड बहुत आता है। यानी ज़रूर ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की जिनकी जो आपके सेपरेशन का एंड होने वाला है। उनकी लाइफ में भी, उनके पर्सनल इशूज़ में भी अगर फैमिली कोई इशू होगा या फिर कोई मनी ब्लॉकेज होगा, कुछ भी किसी भी तरीके का कोई इशू होगा, तो वो अब उसका एंड होने वाला है। आपके सेपरेशन का, उनके पर्सनल इश्यूज़ की, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स का, सबका सॉल्यूशन अब आने वाला है उनकी लाइफ में। एंड उन इश्यूज़ का एंड होने वाला है, क्योंकि वो इश्यूज़ एंड होंगे तभी वो आपकी ओर आ सकेंगे। तो अब उनके सारे पर्सनल इश्यूज़, मटेरियल वर्ल्ड के, स्पिरिचुअल वाले के इश्यूज़, यानी एनर्जी के इश्यूज़ सब हील हो रहे हैं, सब रिलीज़ हो रहे हैं। इट्स टाइम टू रिलीज़। देखिए, जब डिवाइन ने यहाँ से जुबान से बोला रिलीज़ हो रहे हैं, मैंने उस वक्त तक कार्ड नहीं देखा था और कार्ड पे भी रिलीज़ वर्ड ही था। तो यानी सारी नेगेटिविटी जो इस कार्ड से डिवाइन एक्सप्लेन कराया है वही अगला कार्ड दिया है। तो इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो आप फियर से वर्क कर, फियर भी नेगेटिव एनर्जी है, और जैसी भी उनकी नेगेटिव एनर्जी है और जो कुछ भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनकी लाइफ में, वो सब वो ख़त्म कर रहे हैं। सब नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो, जो कि बिल्कुल सही कोशिश है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। वो ये फील कर पा रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे कुछ नेगेटिव सोचना ही नहीं है। स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए। देखिए, वो वर्क थ्रू योर फियर, अपने फियर पे वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब वो कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हैं। कंफर्ट जोन में इंसान तभी रहता है, अपनी शेल में इंसान तभी रहता है कि जहाँ उसको फील होता है कि अरे बाहर जाएंगे तो फालतू में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपनी शेल में रहते हैं। तो अब वो उससे बाहर निकल रहे हैं। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं उससे बाहर निकलने की, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। उन्हें ये ट्रस्ट है कि मैं ये कर पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में चेंज ला पाऊंगा। ये जो सेपरेशन बना हुआ है हमारे रिश्ते में, इसको मैं ख़त्म कर पाऊंगी। मैं अपने आप को चेंज कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो इश्यूज थे जिसकी वजह से मेरा सेपरेशन क्रिएट हुआ। तो फिर अब मैं अपने आप को बदल पाऊंगा। एक्सपेक्ट यानी उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो चेंज आ जाए, उम्मीद भी कर रहे हैं और एफर्ट भी डाल रहे हैं कि मेरे अंदर वो चेंज आ जाए जिसकी वजह से मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। जो कुछ भी डिस्टर्ब हो चुका है, अब कोई नेगेटिव एनर्जी मुझे इन्फ्लुएंस ना करे, कुछ नेगेटिविटी ना हो, और मेरी लाइफ कहीं ना कहीं उनका थ्रोट चक्र डिस्टर्ब है उनका, या फिर आप में से भी किसी का हो सकता है। तो अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करने के लिए माँ सरस्वती से प्रे करें, और उनसे आप ओम ऐंग सरस्वती नमः या फिर ओम ऐंग नमः का जप कर सकते हैं अपने थ्रोट चक्र को हील करने के लिए। अपने पर्सन के थ्रोट चक्र को हील करने के लिए भी माँ से प्रे कर सकते हैं। ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आप में और अपनी लाइफ में और अपने रिश्ते में, यानी आपसे अपने रिश्ते में पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए वो वर्क कर रहे हैं कि मेरे रिश्ते में एक पावरफुल चेंज आ जाए। मेरी लाइफ में चेंज आएगा तो मेरे रिश्ते में चेंज आएगा, मुझ में चेंज आएगा तब तो मेरे रिश्ते में चेंज आएगा, और मेरे रिश्ते में चेंज आ जाए तो मेरी लाइफ संभल जाए। इसलिए वो एफर्ट डाल रहे हैं। पर्सनल इशूज़ रीचेज रिजोल्यूशन, ज़्यादातर कार्ड उनके यही आए हैं, पर्सनल इशूज़ को यानी रिजोल्यूशन के कार्ड आए हैं। जो भी इशूज़ से नेगेटिविटी खत्म होने के और इशूज़ के खत्म होने के ही कार्ड आए हैं। तो ज़रूर वो अपने में बहुत वर्क कर रहे हैं। और ये इस पे साइन कैंसरियन है। ये कैंसरियन के लिए भी मैसेज हो सकता है, और जनरल रीडिंग है, रेजोनेट तो सबसे करेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस है यहाँ पे, बट इस पर कैंसर लिखा हुआ है। तो ओवरऑल वो उनके जो जितने भी इश्यूज है वो सब खत्म होने पे आ रहे हैं, वो खत्म होने के लिए वर्क कर रहे हैं। और नेक्स्ट उनके लिए है ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखिए, अब पर्सनल इश्यूज रीचेज रिजोल्यूशन। जब नेगेटिविटी वगैरह सबको वो खत्म कर रहे हैं। देखिए, नेगेटिविटी को खत्म करने पे इतना वो वर्क कर रहे हैं, स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन और इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। जब इतना वर्क कर रहे हैं तब वो फील कर पा रहे हैं कि यही सच्चा प्यार है। मतलब
जब मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, मेरे अंदर की सारी निगेटिविटी खत्म हो जाए, यही मेरे पर्सन के लिए मेरा सच्चा प्यार होगा। क्योंकि मेरे पर्सन मुझ में ये चेंज देखना चाहता था, चाहती थी, तो मुझे अपने अंदर ये चेंज लाना पड़ेगा। तभी जाके मैं सिद्ध कर पाऊँगा कि हाँ, मैंने तुम्हें प्रेम किया था। तभी वो सिद्ध कर पाएंगे कि कि उनका प्यार भी सच्चा था। और इसके लिए उन्हें अपने आप में वो चेंज लाने होंगे जिनका कभी आपने एक्सपेक्ट किया था। अ फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, यानी उन्हें विश्वास है, वो एक आपसे अपने रिश्ते का एक हैप्पी एंडिंग, रिश्ते का एंडिंग नहीं, मतलब सेपरेशन की हैप्पी एंडिंग की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेपरेशन का हैप्पी एंडिंग यूनियन होता है। तो फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, आपके रिश्ते में एक बहुत खूबसूरत सा क्लाइमेक्स आने वाला है। बबल फेज पे शुरू होने वाला था, होने वाला है। इस पे साइन एरीज लिखा हुआ है। एरीज के लिए भी मैसेज है और जनरल रीडिंग है, ये सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें मैसेज है। और उनके क्लाइमेक्स पे पहुंचने वाला है। आपका सेपरेशन यानी खत्म होने वाला है। और जो खत्म होगा, जो यूनियन होगा, यूनियन खूबसूरत होता ही है, लेकिन इस यूनियन के बाद फिर आप सेपरेट नहीं होंगे। ये आपका मुझे फाइनल यूनियन होते हुए दिख रहा है कि क्लाइमेक्स आ रहा है। यानी हर तरफ उनकी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी जो कुछ थी, एनर्जी से जो नेगेटिविटी थी और जो सिचुएशंस नेगेटिव थी, वो सब खत्म हो रही हैं और ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, वो बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। हो सकता है आपके साथ शादी देख रहे हों वो, और परमानेंट यूनियन वो देख रहे हैं, बड़ी पिक्चर देख रहे हैं। इसीलिए अपने आप को इतना बदल रहे हैं, इसीलिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं अपने आप को बदलने की। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, वो ये कह रहे हैं कि तुम मुझसे जो सवाल किया करते थे, तुम कहते थे ना कि तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, उस वक्त मैं ध्यान नहीं देता था, नहीं देती थी, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं अगर उन बातों पे ध्यान दे लेती तो आज हमारा रिश्ता इतना ख़राब नहीं हुआ होता। कहीं ना कहीं मैंने फॉर ग्रांटेड लिया तुम्हें, तुम बस ये समझा कि तुम तो मेरा वेट करते ही रहोगे, करती ही रहोगी, और मैं नहीं संभाल पाया तुम्हें, मैं नहीं संभाल पाई अपने रिश्ते को, और तुम चले गए। तो द आंसर यू नीड आर कमिंग, वो कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ चाहा था, तुम जो कुछ कहते थे, तुम्हें तुम्हारी हर बात का जवाब मिलेगा। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी। तुम मुझसे जो जानना चाहते थे, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, और जो बताऊंगी वो सब सच बताऊंगी। ऐसा वो सोच रहे हैं। और इस पे जेमिनी लिखा हुआ है, जेमिनी के लिए भी ये मैसेज है। जनरल रीडिंग है, सबके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, मैं हर बार बोलती हूँ। तो ये अभी उनकी एनर्जी है, और मैं सेकंड डेक से देखती हूँ कि और क्या उनकी एनर्जी है। देखिए, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, वो डिवोशन के पाथ पे चल रहे हैं। उन्हें ये पता है कि आपने कहीं ना कहीं डिवोशन को फॉलो किया है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप ज़्यादा ईश्वर को मानते हो, तो उन्हें ये विश्वास है कि अब ये रिश्ता स्पिरिचुअलिटी से ही संभल सकता है, डिवाइन ही इस रिश्ते को संभाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे डिवोशन के पाथ पे जाना है, मुझे भी भक्ति करनी है, मुझे ईश्वर पे विश्वास रखना है। क्योंकि आपने ईश्वर पे विश्वास किया है, तो ईश्वर ने आपको इतना स्ट्रांग बना दिया कि जो आप उनके बिना जी नहीं पाते थे, तो अब आप उनके बिना रह रहे हो और खुश रह रहे हो। तो उन्हें विश्वास है कि ईश्वर ने जब आपको इतना स्ट्रांग बनाया, तो ईश्वर उन पर भी कृपा करेंगे और आपसे उनका रिश्ता संभाल देंगे। ऐसा उनका ट्रस्ट है, और इसीलिए वो डिवोशन के पाथ पे जा रहे हैं। लॉ ऑफ कर्मा, वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं। जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनके साथ भी हो रहा है, और वो ये भी कर रहे हैं कि मैंने अपने कर्मों का फल भुगत लिया, और अब पता नहीं और कितना भुगतना है, लेकिन मुझे तुम्हारी तरफ आना है। पे फॉर योर डीड्स, यानी तुमने जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ गड़बड़ किया था, उसका कर्म मैंने भुगत लिया है, और जितना बचा है भगवान जल्दी भुगत जाए, वो ऐसी प्रे कर रहे हैं। और हमारे वो सारे कर्म अकाउंट क्लियर हो जाए जिनकी वजह से हम सेपरेट हुए थे और हम एक बार फिर से यूनियन में आए। और हेल्प इज़ ऑन द वे, वो ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं, और कहीं ना कहीं से उन्हें हेल्प मिल भी रही है। यूनिवर्स उनको हेल्प कर भी रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में ऐसे गाइड करने वाले लोग आ जाते हों जो उनके मन में सवाल चलते होंगे, उस तरीके का उनको गाइडेंस मिल जाता होगा। हो सकता है उनको यूट्यूब से, सोशल मीडिया से, या बुक्स से, या किसी पर्सन के थ्रू, कहीं से भी उनको उनके सवालों के जवाब मिल जाते हैं, जो उनके मन में कन्फ्यूजन चलता था कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के जो कुछ भी मन में सवाल चलते होंगे, उनके आंसर्स उन्हें मिल जाते होंगे। जो उन्हें हेल्प चाहिए होती होगी, वो हेल्प भी कहीं किसी तरीके से उन तक पहुंच जाती होगी, डिवाइन उन तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए उन्हें विश्वास है कि डिवाइन उनसे आपका रिश्ता संभालने में भी उनकी हेल्प करेंगे। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, हमारे रिश्ते में फिर से हैप्पीनेस आएगी। वो एक जो दोस्ती में हैप्पीनेस होती है कि दोस्ती में कोई रूलिंग नहीं होती, कोई किसी को रूल नहीं कर रहा होता है, और लेकिन दोनों एक दूसरे के केयर कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसी हैप्पीनेस आपके रिश्ते में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसी हैप्पीनेस वो
आपसे अपने रिश्ते में लाना चाहते हैं, ऐसी वो कोशिशें कर रहे हैं। पे टाइम, वो इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको उनका टाइम नहीं मिला। आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि थोड़ी तो बात कर लिया करें, लेकिन उन्होंने हमेशा कि मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन वो आपको टाइम नहीं दे पाए। लेकिन अब वो ये फ़ील कर पा रहे हैं कि नहीं, मुझे अब टाइम देना चाहिए था, मैंने कहीं न कहीं टाइम की कमी की है, तो आपको टाइम देना चाहते हैं। डेथ, वो पुराना ओल्ड सारा पैटर्न ख़त्म करना चाहते हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अपना जो कुछ भी पहले सोचा करते थे आपके बारे में, उस जो भी अगर कभी आपसे कहते थे कि तुमने ये गलती की, वो गलती की, तो उन सारे पैटर्न को अब उन्होंने छोड़ दिया है कि नहीं, हर बार आप ही गलत नहीं होते थे, बहुत बार वो भी गलत हुआ करते थे। ये वो फील कर पा रहे हैं और अब उस सारे ओल्ड पैटर्न को वो ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि ख़त्म करो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट। अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा, सोचती रही, तो फिर मैं कैसे अपना रिश्ता संभालूंगी। मुझे अपने रिश्ते को अब टाइम देना चाहिए, मुझे अपने रिश्ते को अब संभालना चाहिए। अब अगर मैं कोशिश करूँगा, अब मुझे, अगर मैं पुराना पैटर्न सब खत्म कर दूंगा, पास्ट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो सब मैं जब खत्म करूँगा, उस बारे में नहीं सोचूंगा, तब जाके हमारा रिश्ता फिर से संभलेगा। तो ओवरऑल आपके रिश्ते में कोई ना कोई जो कुछ भी डिस्टर्बिंग अभी था, उसकी डेथ हो रही है, वो सब खत्म होना। डेथ मीनिंग खत्म होना, और जब कुछ खत्म होता है तभी न्यू क्रिएट होता है। बीज जब खत्म होता है, जमीन में पड़ा हुआ बीज खत्म होता है, तभी एक विशाल वृक्ष बनता है, तभी जर्मिनेशन होता है। तो ऐसे ही कुछ होते हुए दिख रहा है। आप अगर सेपरेशन में हैं, आप अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, तो जो भी सिचुएशन अभी आपकी चल रही है, जो भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है आपके रिश्ते की, वो खत्म हो रही है। और आप जब खत्म हो रही है, तभी आप यूनियन में आओगे। ऑन एंड ऑफ और सेपरेशन ये सब खत्म होगा, तभी आप यूनियन में आओगे। अगर आप वो आपको रिप्लाई नहीं कर रहे थे, आपको आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, तो अब वो आंसर करेंगे। जो भी डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी वो खत्म हो रही है और न्यू क्रिएशन हो रहा है। फिर से आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते की फिर से एक नई शुरुआत होगी। ऐसी वो कोशिशें कर रहे हैं, ऐसी वो प्रे कर रहे हैं, और डिवाइन उनकी हेल्प कर ही रहे हैं। हेल्प इज़ ऑन द वे। तो ज़रूर आपका रिश्ता आने वाले समय में फिर से संभलेगा, फिर से आपका रिश्ता अच्छा होगा। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।